बिहार नवादा जिला के रहने वाले बुल्लू जी हमारे साथ हैं और इनके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायत जो वेब सीरीज़ देखे होंगे जिसमें माधव के रूप में इन्होंने अपना अभिनय पे लोगों के दिलों पे छाप छोड़ा है। इनसे आज हम आपको मुखातिब करा रहे हैं और इनसे जानेंगे कि सर वेब सीरीज़ से जो आपको पहचान मिली है, आपने पिछले कई वेब सीरीज में फिल्मों में काम तो किया, लेकिन जो पंचायत वेब सीरीज थर्ड से जो आप माधव के रूप में जो अपने कलाकारी का जो परिचम लहराया है, इससे कितनी पहचान मिली आपको, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। और बुल्लू जी, इसमें एक सवाल है कि सबसे पहले हम यही बात करेंगे, बिहार में खैनी, यूपी में खैनी लोग खाता है और पंचायत वेब सीरीज में खैनी का ये चिनौटी का एक है, वो क्या है, जरा डायलॉग बताएंगे? वो विनोद है ना, विनोद बोलता है कि माधव खैनी बनाओ। तो हम बोलते हैं काहे, अपना चुनौती नहीं लाए? तो बोलते हैं कि अरे नहीं, भुला गया। तो हम बोलते हैं प्लास्टिक वाला था ना? तो बोलते हैं हाँ, फिर कोनो बात नहीं है। कोई बात तो हाँ, ये था। और नहीं। उसमें एक है कि माधव, एक और डायलॉग है, कौन सा? ये विनोद। आ, वो वाला, सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकशुद्धि कर तो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपका उसमें डायलॉग है, चाहे जो आपने उस किरदार को निभाया है, उसमें थोड़ा सा दाढ़ी भी आपका बढ़ा हुआ है, विधायक जी के पास जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एक ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है, जो ग्रामीण परिवेश में होता है, आप भी बिहार नवादा से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से भी हैं, तो वो किरदार को निभाने में आपको कितना मज़ा आया? एक गांव का कैरेक्टर होता है तो मुझे ज़्यादा मज़ा तो आता है, ये सही है। लेकिन एज एन एक्टर दूसरा कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक एक्टर चैलेंज चाहता है ना कि मुझे चैलेंज मिले। गांव का कैरेक्टर करने में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। गांव के रहने वाले हैं, गांव के दोस्त हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर है, वो बकरी उस चराता है, मतलब उसका बकरी है। तब बकरी चराने वाले मेरे गांव में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत दिनों से, बचपन से देख रहे हैं कि बकरी चराने वाला का लाइफ क्या होता है, कैसे रहते हैं वो। तो उस तरीके से मैंने उसको डिज़ाइन भी कर लिया कि बहुत सीधा साधा कैरेक्टर है। वो ऐसा बोलता है, सच पूछिए भूषण भाई तो आप बकशुद्धि कर तो रहे हैं। तो ये कैरेक्टराइजेशन हो जाता है आसानी से। तो और बड़ा करीब रहता है ना दिल का। गांव का कुछ भी स्टोरी हो तो बड़ा दिल का करीब रहता है। खैनी वैनी बनाना तो ये नॉर्मल है, जीवन देखा हुआ है। किसी कोई खैनी मांगे तो उसको जवाब कैसे लोग देते हैं, ये सब नॉर्मल जवाब होता है। ऐसे भी आम लाइफ में भी देख लीजिए, कोई बोले खैनी किलो का अपना नहीं लाए हैं, अपना बनाइए खाइए। तो ये सब नेचुरल हो जाता है, डायलॉग नेचुरल हो जाता है। इसलिए शायद ज़्यादा मज़ा आता है पंचायत करने में। चलिए, अब आपसे एक सवाल ये है कि आप गाँव से जब मुंबई पहुँचे, संघर्ष तो हर फील्ड में है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो मुंबई पहुँचे, मुंबई में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको? मुंबई में हम 2011 से कोशिश कर रहे हैं रहने का और इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फाइनली अब लगता है कि काम वाम मिलना शुरू हुआ पंचायत के बाद। ग्रहण किए, ग्रहण के बाद मेन स्ट्रीम की फिल्म वेब सीरीज़ वही थी मेरी पहली, ग्रहण। ग्रहण के बाद फिर ये सब मैंने करियर की शुरुआत आपकी ग्रहण से हुई। ग्रहण से हुई। मतलब मेन स्ट्रीम फिल्म, एक तो मेन स्ट्रीम जो है वो, मेन स्ट्रीम जो है खाकी वो भी आपकी काफ़ी शानदार खाकी, रही है। हाँ। तो ग्रहण के बाद आई है। ग्रहण के बाद। ग्रहण के बाद खाकी, रनवे लुगाई और ये फिर पंचायत। तो अब मतलब आप एक जो आपने सपना सजाया था महानगरी जा कर के, तो वो ख्वाब तो अब सपना पूरा हो गया? नहीं, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, पूरा होता हुआ दिख रहा है। अब दिख रहा है कि हाँ, अब जैसे कि यही तो मेन चाहिए होता है कि आपकी पॉपुलैरिटी हो, आपको लोग बाई फेस पहचाने, तो वहाँ भी काम अच्छा मिलता है फिर आपको। वैसे आप जब फ्रेशर्स होते हैं, नए नए होते हैं, तो आपको वन डे डे काम मिलता है। जैसा कि आपने मुझे खाकी में देखा होगा, रनवे लुगाई में देखा होगा, ग्रहण में भी छोटा ही कैरेक्टर था। तो जब तक आपका फेस लोग नहीं पहचानते तब तक छोटा छोटा कैरेक्टर मिलता है। तो वो बोलते हैं ना हम लोग कि छछना हुआ जैसा लगता है। एक्टिंग भी करो ना तो लगता है कि यार प्यास तो रही गई। तो थोड़ा भरदम जो बोलते हैं ना हम लोग कि भरदम एक्टिंग करने का इस बार पंचायत में मौका मिला। पंचायत 2 में भी वैसे ही छोटा कैरेक्टर ही था, हाँ, एक एपिसोड का था। तो इस बार थोड़ा भरदम दिखे हैं हम। तो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ी थोड़ी पहचान बनी, लोगों का फ़ोन आ रहा है, काम के लिए भी फ़ोन आ रहा है। तो अब लग रहा है कि ठीक है, ट्रैक पे हैं। हाँ। अच्छा, गांव में जब आप संघर्ष के दौर से जब गुजर रहे थे, तो उस समय आपके हित दोस्त चाहे गांव के लोग ही क्या कहते होंगे, और अब जो पंचायत वेब सीरीज जो थ्री देखे होंगे, तो अब क्या कहते हैं? वो वही नेचुरल रिएक्शन होता है जब हम करना शुरू किए, तब से जब भी गांव जाते थे या जहाँ भी जाते थे,
तो लोग वही बोलते हैं, जैसे कमेंट होता है क्या हीरो बनते हैं, मुंह ना कान और तो इस तरीके के होता था, अरे यार कुछ करना चाहिए इसको। वो जब आपको सफलता नहीं छेड़ते भी मिलती थे, थी। हाँ छेड़ते भी थे, वो हमको मजबूत भी करते थे ऐसी बातों से, कि वो जब बोलते थे कि कम से कम यहीं रह करके कुछ करता है, जो फालतू में इधर उधर घूमता है, और क्यों कोशिश करना, जान रहे हो महंगा चीज़ है। तो यही सब सारी चीज़ें होती थी, तो वो हमको मजबूत करता था कि नहीं अब जब ऐसी बात है तब तो करेंगे ही। और वो करते रहे, अब जा कर के जो रिएक्शन है वो बदलते हैं। अब लोगों को लगता है, जैसे फ़ोन करते हैं कि अरे मेरे जानने वाले हैं, वो पूछ रहे थे, तो हम उनको बताए, वीडियो कॉल कर देते हैं कि देखो बात करो, तुमको जानने वाले हैं। तो अब उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी गर्व महसूस होता है कि मेरे गांव से है, मेरा दोस्त है, तो उनको भी अच्छा लगता अच्छा है। बुल्लू जी, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के पास आप गए और जा कर के कहें कि मैं ही पंचायत वेब सीरीज में का माधव हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? लोग कहते होंगे अच्छा आप ही हैं, ऐसा कुछ कभी रिएक्शन ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, अभी आ रहे थे मुंबई से हम ट्रेन से ही पटना, तो पूरे ट्रेन में हम आ गए, एक नॉर्मल सा जैसे हम रहते हैं, पैजामा पहने हुए थे और शर्ट पहने हुए थे थोड़ा डल कलर का। तो आगे हम लोग बक्सर पार कर गए, नॉर्मल सब रह रहे हैं, चल रहा है, ट्रेन चल रही है। ट्रेन के बोगी में काफ़ी लोग होंगे। हाँ सब लोग हैं। तो बक्सर पार होने के बाद एक लड़का था, उससे बात हो रही थी कि काराकाट हार गए पवन सिंह और ये सब बातें चले, तो पवन सिंह का नाम सुने तो हम मुझसे फिर पूछे कि आप सिनेमा देखते हैं? बोले नहीं नहीं हम भोजपुरी फिल्में तो नहीं देखते हैं। तो बोले हिंदी फिल्में? तो बोले हाँ हाँ देखते हैं। वेब सीरीज? तो बोले हाँ देखते हैं। बोले पंचायत? हमको लगा था जब आप चढ़े थे तभी लगा था कि आप ही हैं, लेकिन लगा हमको कि हम ही खाली पहचानेंगे, बाकी लोग क्यों नहीं पहचान रहे हैं। तो बोले धीरे धीरे कीजिए, नहीं तो थोड़ा बाकी लोग भी हैं। तो ऐसा रिस्पॉन्स अक्सर होता है। अभी हम ऑफिस गए हुए थे ना अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वहाँ भी उनसे अधिकारी जो थे उनसे पूरी बातचीत हो गई। ये तो पता ही था उनको कि हम के रंगकर्मी हैं और ये सब अपनी बात करने गए थे। बाद में जब चलने लगे तो बताया उनको कि हम पंचायत में भी थे। अरे सर अब आप बता रहे हैं हम पंचायत में, हम पूरा पंचायत देखे, अब समझ में आप माधव हैं। तो बताया क्योंकि वो। ये जो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ में ना वहाँ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर की सारी चीज़ें अंदर गई हुई होती है, तो थोड़ा तो चेंज हो जाता है, कॉस्ट्यूम गेटअप सारा चेंज हो जाता है, इसलिए लोग नहीं पहचानते। ये हमको अच्छा लगता है कि आराम से नॉर्मली घूम, कहीं कहीं होता है भी कि देखने लगे लोग तो हम थोड़ा सा कट लेते हैं कि भाई नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो भी हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि सबसे अब मिल लें, फ़ोटो खिंचा लें, ज़रूर अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाना, लोग तारीफ़ करते हैं। लोग के बीच से जुड़े रहना हाँ अच्छा लगता हाँ, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस ना हो कहीं, ये कोशिश करते हैं। है। अच्छा एक और सवाल कि कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है? जैसे कि आप अब बताएं कि गांव का जो बोल बाल है वो सब तो कर लेते हैं आसानी से, लेकिन आपको कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगता है? कौन सा और आपको करने का ये मतलब सपना हो कि हम कॉमेडी करें या मुख्य अभिनेता जैसे? फिलहाल तो मुझे कॉमेडी करने का खूब मन करता है, क्योंकि हमने कॉमेडी को बहुत टाइम दिया है। यहाँ थिएटर में भी कॉमेडी खूब किए, फिर बाद में मुझे जब दोस्त लोग बोले अरे यार क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ कॉमेडी करते हो, तब जाकर सीरियस कैरेक्टर करना शुरू किए। तब मुझे लगा नहीं इसमें भी रेंज होता है, इसमें भी मेहनत लगता है। नहीं तो उससे पहले मुझे लगता था सीरियस कैरेक्टर एक्टिंग क्या करना होता है उसमें। तो बाद में धीरे धीरे अब जैसे कि निगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हम, तो अब लगता है कि नहीं यार नेगेटिव कैरेक्टर भी करने का चीज़ है, और मेरे अंदर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ किया जाए। आगे की क्या प्लानिंग है? मतलब कि अब वेब सीरीज तो आपको पहचान दी इतना कि अब आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। तो आगे की भी प्लानिंग होगी कि आगे अब कौन सी फिल्म आपकी आने वाली है? आने वाली है वृंदावन, जाइए आप कहाँ जाएंगे, इन द नेम ऑफ फायर उसका है टाइटल, सब टाइटल स्वाहा फिल्म का नाम है, वो फिल्म है, और एक तरेंगन का नाम से फिल्म है। तो ये हमारे आने सब वाले फिल्में प्रोजेक्ट हैं। आपका हाँ, किरदार एक क्या है? सरपंच साहब वेब सीरीज़ है, किरदार सबका अलग अलग कैरेक्टर है। हमको सबसे मज़ा आएगा, सारे कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है। इसमें हमको इधर ताज़ा किए हुए हैं, उसका वृंदावन में जो बड़ा फनी कैरेक्टर है वो मथुरा का रहने वाला है, तो वो मज़ा आएगा। तो निश्चित तौर पे आपने बिहार नवादा जिला के रहने वाले बुल्लू जी को सुना, जिनको पंचायत वेब सीरीज में आप माधव के रूप में देखे होंगे, और इनका जो आगे का प्लानिंग है वो कई वेब सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो लोगों के बीच अपना छाप पहचान बनाएगा। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।